हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए हैं, आप सब तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। मतलब ये जो टॉपिक है औसत पढ़ने जा रहे हैं आप लोग आज। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें आज पता चलेगा आपको। आज इसका फर्स्ट क्लास है तो आपको सारी चीजें बताऊंगा एक डिटेल में। इसके बाद हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज की क्लास में, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल को ज्वाइन किए, जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है कंटेंट तो, और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। जो पुराने हैं उनको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको लिखा हुआ मिला होगा थंबनेल में कि तरीका आपको नया मिलेगा, तो वाकई आपको नया तरीका मिलेगा। आपको जो पहली बार मुझे देख रहे हैं उनको पता है, नहीं पता है, लेकिन आज के बाद उनको भी पता चल जाएगा कि मेरे तरीके में आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको एक सिंगल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो अगर आप तरीके से पढ़ते हैं, तरीका बदलते हैं, तो आप क्वेश्चन को सेकंड में चुटकियों में बनाकर निकल जाएंगे और आपको समझ में भी बहुत आराम से आएगा। तो देखिए, इस टॉपिक जो औसत जो टॉपिक है, एवरेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इस टॉपिक की खासियत क्या है? ये आपका एकदम बेस क्लियर करने वाला है। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें जो आप इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखिए सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लगभग एक क्वेश्चन इससे आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं, ज्यादा नहीं आते, लेकिन एक क्वेश्चन आपके आते हैं सारे एग्जाम्स में। ये जो सेक्शन मैं अभी कवर कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या क्या चीज जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज कवर हो रहा है, तो एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर किए जा रहे हैं। बैंकिंग के जितने सारे एग्जाम्स होते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। सारे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सारे का असाइनमेंट आपको मिलेगा, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सारे टाइप के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। रेलवे के जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स को आपको यहां कवर किया जाएगा। कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, किसी भी तरह का, या कोई भी सेंट्रल का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम आपके सामने आता है जिसमें आपसे मैथ पूछता है, जिसके सिलेबस में आपका औसत दिया हुआ है, उस सिलेबस से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आप इस चीज से इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट टू लास्ट क्लास देखते हैं, तो आपको एकदम नीचे से मैं स्टार्ट करने वाला हूं और एकदम टॉप तक लेकर जाऊंगा। एवरेज का ए से स्टार्ट होगा, कहां से? ए से स्टार्ट होगा यहां से, और यहां तक आपको लेकर चलूंगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बनाएंगे बिना पेपर का। एक सिंगल क्वेश्चन, तरीका एकदम अलग होगा, एकदम ही अनोखा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। आज का जो पहला क्लास है, इसमें आपको देखिए बता रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एवरेज में जो चीजें आपको पढ़नी है वो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको पढ़नी है। क्या पढ़ना है आपको? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब होता है एवरेज होता क्या है, एवरेज कहते किसको, एवरेज निकालते कैसे हैं, एवरेज किस किस तरीके से निकालते हैं। सेकेंड जो पॉइंट इसमें आता है वो आता है कि आपको एक नंबर सीरीज होता है, जैसे कि पैटर्न होता है, बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज। मतलब जब लगातार आपको नंबर दिया हो रहता है एक इंटरवल, फिक्स इंटरवल पे, तो उस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, उस तरह पे जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे के आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, सारे तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा। तो इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। इसके बाद बात आती है कि जो नॉर्मल एवरेज आपका हो गया, नॉर्मल नंबर सिस्टम हो गया, इसमें बहुत तरह के पैटर्न आते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई नंबर आपसे कोई एक ग्रुप है, इसमें एक नंबर आप जोड़ देते हैं तो एवरेज बदल जाता है। एक ग्रुप है, उससे एक नंबर आप घटा दे रहे हैं तो एवरेज बदल जाता है। तो ये एक नंबर जोड़ने से या घटाने से जो नया एवरेज होता है वो निकाल सकते हैं आप। वो आपका थर्ड टाइप में आपको पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप में। इसके बाद अब इसमें बहुत सारे के सवाल आते हैं। कभी नंबर्स को बढ़ा देने के बाद नया एवरेज देगा, आपसे पुराना पूछेगा, कभी नंबर्स को बढ़ा देगा, बताएगा इतना नंबर था, तो बताइए एवरेज क्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप आता है, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो नंबर्स हैं उसमें अगर एक ग्रुप पहले से एक ग्रुप का डिटेल दे देगा आपको कि एवरेज क्या है। एक ग्रुप है, मतलब कुछ इतने लोग हैं जिसका एवरेज इतना है, फिर बोलेगा इतने लोग इसको ज्वाइन कर लिए, उसका एवरेज इतना, तो बताइए पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको पढ़ने क्वेश्चन किस टाइप के कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाएगा, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाता है तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताऊंगा। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो आपको एवरेज में ही सबसे ज्यादा लगता है, एवरेज के बहुत ज्यादा सवाल में एलिगेशन लगता है। तो इस मेथड का आपको मैं अलग से कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें एलिगेशन के आपको चीजें पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जैसे कि रिप्लेसमेंट
करेगा। जैसे कि अगर बोल देगा ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, इसका एवरेज कुछ दे देगा, बोलेगा हम ए को हटा के एफ को ले आए, फिर बोलेगा नहीं डी को हटा दिए, अब बताइए एवरेज इतना दे देगा। तो इस तरीके से जो किसी को हटाएगा और किसी को लाएगा। यहाँ पे आपको पता है कुछ लोग आ रहे थे या जा रहे थे, यहाँ पे कुछ ग्रुप आ रहा था या जा रहा था। अब सवाल है कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जाएंगे भी, जरूरी नहीं है जितना है उतना ही जा रहे हैं। तो इस तरह के जो रिप्लेसमेंट वाले सवाल होते हैं वो आपको यहाँ पे करने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे जो कि मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो थोड़े से इधर से कॉन्सेप्ट लेंगे, थोड़े से इधर से कॉन्सेप्ट लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको जो नंबर सीरीज से डायरेक्टली आएंगे, जो नंबर सिस्टम से डायरेक्टली आएंगे, नंबर्स वाले पैटर्न या प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं मिसलेनियस में कराऊंगा, क्योंकि मिसलेनियस में के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, क्योंकि इसमें सवाल आपको रहेंगे इसी कॉन्सेप्ट के, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका यूज कर लेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका यूज कर लेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका यूज कर लेगा। तो आपको इस तरह से पूरे एवरेज को मैंने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है, जहां पे हम वन बाय वन सारे पार्ट को पढ़ेंगे। तो आप देखिए, आप जितने हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं उसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको पेमेंट नहीं करना है, कोई आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं। अगर आप जानते हैं, मैं मान के चलूंगा कि आपकी टोटल नॉलेज मैथ में 0 है, इस बेसिस पे, और ये मानकर मैं स्टार्ट करूंगा कि आपकी टोटल नॉलेज मैथ में 0, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप पहला क्लास एवरेज का कैसे समझेंगे और आखिरी क्लास कैसे समझेंगे। सिर्फ आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए बस। इसके बाद आप जो मैंने बताया आपको कि सारे एग्जाम्स को मैं कवर कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्स को कवर करने का मतलब हुआ कि सारे का प्री कवर कर रहा हूं। सारे का मेंस, जिसका मेंस होता है, सारे क्वेश्चन का कवर करूंगा। तो आप तैयार हो जाइए बिल्कुल। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए। नए नए जो बच्चे हैं, जिनको भी शुरू करना है, जो पढ़े नहीं है, जिनको कंफ्यूजन होता है, एवरेज के क्वेश्चन में दिक्कत होता है, उनको बोलिए कि वो जुड़े। सारे क्लास आपको यहीं पे मिलने वाले हैं, इसी चैनल पे, सुबह 10 बजे। कोशिश रहेगी 5 से 6 क्लास आपको वीक में एक बार वीक में मिले। तो देखिए, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। औसत कहने का मतलब होता है, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, मेरे तरीके अलग हैं। आप मुझे बताइए कि आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 12 चॉकलेट है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास 12 चॉकलेट हैं और आपको क्या करना, अपने 3 फ्रेंड्स को देना है। एक फ्रेंड्स का नाम ए है, एक फ्रेंड्स का नाम बी है, एक फ्रेंड्स का नाम सी है। आपको तीनों के देना है। आपके साथ एक कंडीशन है कि आपके तीनों दोस्त हैं, तो आपको क्या करना है, ईमानदारी बरताना है, ईमानदारी रखना और तीनों को बराबर देना है। तो आप एक लोगों को कितना दीजिएगा? अब देने का तरीका बहुत है। आप क्या कीजिएगा, एक चॉकलेट यहां से उठाइएगा, एक इसको दीजिएगा, फिर एक इसको दीजिएगा, फिर एक दीजिएगा। कुछ चॉकलेट आपके पास बचेगा, फिर से आप इसको एक और दीजिएगा, फिर से एक और दीजिएगा, फिर से एक और दीजिएगा, फिर कुछ चॉकलेट बचा, फिर आपने एक एक दिया। इतना देने के बाद आपको पता चला आपके पास चॉकलेट खत्म हो गए। तो लास्ट में आपने क्या किया, पूछा भाई तुम्हें कितना मिला? तो इसने बोला मुझे 4 चॉकलेट मिला। इससे पूछे कितना मिला? तो 4। कितना मिला? इससे कितना मिला? तो कहेंगे 4। सबने बोला आपको 4 मिला। तो ये जो 4 जो आपने दिया है चॉकलेट हर एक को, इसी को बोलते हैं एवरेज। समझिएगा फिर से, आपने क्या किया था, तरीका देने का अलग था आपका, लेकिन आप में से कोई दूसरा आपका जो दोस्त है, इसी में से एक आज देख लिया आपको, जो बाहर बैठा हुआ डी एक दोस्त है, उसने देख रहा था कि आप कैसे बांट रहे थे। उसने क्या किया, उसने सीधा किया, चॉकलेट आपसे लिया, बोला भैया ऐसा मत बांटो, मैं तरीका बताता हूँ। उसने चॉकलेट लिया, टोटल काउंट किया, बोला कितने लोगों को देना है भाई? तो 3 लोगों को देना है। तो उसने 3 से डिवाइड कर दिया, बोला 4 आया। तो उसने क्या किया, 4 सबको देकर चला गया। और आपको पता चला कि जिस तरीके से आपने बांटा था उस तरीके से भी आपका जवाब 4 ही सबको मिला था। इसके तरीके से भी सबको 4 ही मिला है। क्लियर है? तो ये एवरेज मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी सामान को बराबर बांटते हैं, जब आप किसी भी सामान को बराबर बांटते हैं, तो जो एक हिस्सा होता है उस बराबर का, उसको बोलते हैं औसत। उसको क्या बोलते हैं? औसत। इंग्लिश में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सीधा सिंपल भाषा में बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा क्या होता है? औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। अब आप फिर से इस बात को समझिए कि कैसे यहाँ पे चीजें बदलेगी। अब देखिए, अब सवाल तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह के हो, सवाल आपसे इस तरीके के भी आएंगे कि जैसे कुछ नंबर दे देगा, बोलेगा आपका एवरेज क्या है। जैसे आपसे पूछ दिया 5, 5, 7, 8, ये नंबर आपको दे दिया है, आपसे पूछेगा इसका एवरेज क्या है। ये 4 नंबर्स हैं, ठीक है। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कि भैया इसके पास 5, इसके पास 5, इसके पास 7, इसके पास 8 है।
अगर मान लीजिए 4 आदमी है, ये 4 आदमी के पास इतना इतना रुपया है, आपसे पूछा गया भैया बताना जरा इन लोगों के पास टोटल कितना रुपया है, तो आपने क्या किया, सबसे जोड़ दिया तो पता चला 5 5 10 और 7 15 10 25 हो गया। आपसे पूछा गया भैया इन दोनों के पास टोटल 25 रुपया है, तो आप बताओ कि एक लोगों पे कितना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे ही कि भाई इन लोगों के पास पर हेड कितना रुपया है, पर हेड, आप समझिएगा फिर से एवरेज का थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं समझाने के लिए। पर हेड आपसे मैंने क्या पूछा, पर हेड, तो आप बोलेंगे सर 4 लोगों का जो है उसके पास टोटल कितना रुपया है, 25 है, तो एक लोगों पे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 25/4, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। एक अलग तरीके से आपको एवरेज यहाँ पे समझ में आया कि एवरेज क्या है, तो एवरेज आपको रेट है, क्या है, एवरेज दर है, किस चीज का, एक यूनिट पे जितना बांटा गया उसको बोलते हैं एवरेज। अगर रुपये को आप बांट रहे हैं तो रुपया पर हेड, अगर आदमियों में बांट रहे हैं तो एक आदमी को जितना रुपया मिलेगा इसको आप क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे। कितना क्या बोलेंगे, इसको औसत बोलेंगे। अगर आप कुछ चॉकलेट्स बांट रहे हैं कुछ अपने फ्रेंड्स को, तो एक दोस्त को कितना चॉकलेट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। अगर आप कुछ बुक्स पेन लेकर आए हैं, आप कुछ पेन्स लेकर आए हैं कि चलो भाई कुछ कलम है, मैं अपने पूरे क्लास में सबको बांटूंगा, आपको पता नहीं है कितना कलम है, आपको पता नहीं है कितने क्लास में स्टूडेंट्स है, तो आपको पता करना होगा कि भाई एक स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा, तो आप काउंट करेंगे कितने पेन आपके पास है, और ये काउंट करेंगे कि कितने आपके पास कलम है। तो जब आप कुछ पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट्स को, जितना भी स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट्स को कितना पेन मिलेगा, तभी तो आप बराबर बांट पाएंगे। तो ये जो चीज निकल कर आएगा ये एवरेज है। अभी यहां से आपको क्या पता चला, अभी यहां से आपको पता चला कि औसत की जो परिभाषा होगी ये क्या है, एक दर है, ये क्या है, एक रेट है। मतलब रेट किसका है, तो कहेंगे सर टोटल सम, जिस चीज को भी आपको बांटना है, जिस चीज को भी आपको बांटना है उसका टोटल सम, माने कुल योग, बटा क्या करेंगे, टोटल नंबर्स, कितने लोगों में बांटना है, कितने नंबर्स में बांटना है, तो उसकी कुल जो संख्या है उससे आप भागा देंगे तो आपको पता चलेगा क्या है, ये एवरेज है। और इसी को क्या बोलते हैं, दर। दर क्यों बोल रहे हैं, दर मतलब रेट, रेट मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट पे, जैसे एक इकाई लोग पे, इकाई संख्या पे कितना वैल्यू मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं रेट। तो ये आपका एवरेज का डिफिनेशन बता रहा हूं मैं। अब आपको बता रहा हूं कि इस तरह के, जिसे इसका एवरेज निकालना था, तो देखिए आपने क्या किया था। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं आपके सामने। देखिए एवरेज का जो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, और यहां पे मान लेते हैं फिर से 15 है। आपको इसका एवरेज निकालने के लिए दिया गया है, इसका एवरेज निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। आपको इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो आपको पास जो मैं तरीका बताया हूं, अभी जो फॉर्मूला बताया हूं, वो फॉर्मूला के अनुसार से अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको 10 + 12 + 15 + 18 + 15, ये क्या हो जाएगा, कुल योग। ये टोटल सम जो निकालेंगे ये आपका ये आएगा। जोड़ लीजिए एक बार, तो 18 12 30, 30 30 60 और 10 70 निकल कर आ गया। आपसे पूछूंगा कुल संख्या कितना है, तो आप कहेंगे सर कुल संख्या तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 और 5, तो आप कहेंगे 5। अब आपसे पूछूंगा एवरेज क्या हो गया, औसत क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर कुल जो योग आया है उसको हम कुल संख्या से भाग करेंगे और औसत कितना आ गया, 14 आ गया। इस तरीके से आप निकालेंगे। आपको देखिए कितना समय लगा, आपको इसको जोड़ना पड़ा, आपको ये करना पड़ा, आपको ये करना पड़ेगा। तरीका आप देखते जाइएगा कितने तरीके से निकलता है एवरेज, कितने तरीके से एवरेज निकलता है। आप देखिएगा 2-3 तरीका बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक तो तरीका ये आपको एकदम प्रोसेस से बताया हूं, ये आपका 9th का एग्जाम आप दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 11th का एग्जाम दे रहे हैं, उस तरह में जब सवाल आता है आपके सामने तो आपको इस तरीके से बनाना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो अगर लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको ये तरीका से नहीं बनाना है, क्योंकि नंबर तो आपको पूरा मिलेगा, समय पूरा नहीं मिलेगा उसमें। तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका आप कहेंगे सर सबको जोड़कर 5 से ही तो डिवाइड करना। आप सोचिए मेरे साथ, सबको ऐड करना और 5 से ही डिवाइड करना। तो आप कहेंगे सर मैं पहले 5 से डिवाइड कर दूंगा, बाद में ऐड कर लूंगा। बात क्या है, सेम है कि नहीं बात। सबको जोड़कर 5 से डिवाइड करें या सबको 5 से डिवाइड करके जोड़ें। तो आपको ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा। पहला मेथड मैंने बताया, इस सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हमको सबको पहले ही डिवाइड कर देंगे, पहले ही डिवाइड करेंगे। तो यहां से आपका 2 आ गया, यहां से आपका 2.4 आ गया, यहां से आपका 3 आ गया, यहां से कितना हो गया 5.6 3.6, और यहां से कितना आ गया 3 आ गया। आप जोड़ लें तो आपको पता चलेगा 3 3 9 और 2
कितना हो गया 11 और 11 और 3 2 5 1 6, कितना आ गया? कुछ ज्यादा गया क्या? 3.6 2.4 3 2 3। पिछले बार कुछ गलत निकाला था? 30 30 60 10 70 14 आया था। यहाँ कितना आ रहा है? 3 3 6 2 8 8 6 14 सही आ रहा है। तो आपको कितना एवरेज आ गया? आपको पता चला ये आ गया। आप कहेंगे सर सबको डिवाइड करना इतना आसान है क्या? सबको डिवाइड करना इतना आसान है? ये तो डिवाइड हो रहा है 5 से, ये डिवाइड हो रहा है 5 से, ये डिवाइड हो रहा है 5 से, ये नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर हो जिसमें डेसिमल ही बहुत ज्यादा आ जाए, उठपटांग आ जाए, जैसे 18 है बटा 7 हो जाए या फिर 1 बटा 3 हो जाए, इस तरह के जब सिचुएशन आएंगे तब क्या करेंगे? तो तीसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे। तीसरा मेथड हम क्या अप्लाई करेंगे वो अभी आप देखिए। देखिए ये दो तरीका हुआ। तीसरे तरीका में आपको क्या बता रहा हूं कि तीसरा तरीका में आप क्या कीजिए कि इसका कोई एक नंबर जो है, इसका कोई एक नंबर को आप एवरेज मान लीजिए अपने मन से, या फिर जो आपको लग रहा है कि बीच में आएगा। एवरेज हमेशा क्या आएगा? बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को बहुत बार आप जोड़ेंगे, आप सोचिए सबका सब 18 हो जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि जो सबके पास होता है बराबर उसी को एवरेज बोलते हैं। अगर सबके पास 18 है तो एवरेज भी 18 हो जाएगा, तो आपका 18 हो सकता है एवरेज। सबके पास 10 होगा तो एवरेज ही 10 हो जाएगा, तो आपका एवरेज क्या हो गया? 10। तो आप देखिए कि एवरेज क्या हो सकता है? सबको जोड़ेंगे तो पर हेड 18 से तो नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि 18 एक ही है। पर हेड 10 भी नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि 10 भी एक ही है। तो 10 से ज्यादा पड़ेगा और 18 से कम, कोई भी एक नंबर अपने मन से ले लीजिए। यहां से जो पॉइंट आपको निकल कर आया वो ये आया कि एवरेज जो हमेशा है, हमेशा जो लिस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, इससे क्या होगा? बड़ा होगा, और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे जो बड़ा नंबर है, इससे क्या होगा? छोटा होगा। आपको ये पॉइंट निकल कर आया क्या चीज? कि एवरेज जो है हमेशा जो सबसे बड़े नंबर होगा उससे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़ा होगा। तो इस पॉइंट को आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। आपको इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ये जो चीजें बता रहा हूं मैं, ये आपको बहुत सारे टॉपिक्स और भी टॉपिक्स हैं, अर्थमेटिक के, एडवांस के टॉपिक, और इसी के में जितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस सारे तरीकों में से कोई ना कोई तरीका आपको लगाना होगा। और तरीका आप सारे एक ही तरीका, चूंकि आपको बता रहा हूँ एवरेज निकालने का ही तरीका है, तो कोई भी एक तरीका लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मुझे इस तरीके से पढ़ाना है कि आप जब क्वेश्चन देखें तो आपके दिमाग में इतनी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन देखा आपने सिंपल तरीका आपको दिमाग में स्ट्राइक किया और आप उस तरीके से निकल गए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आ रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट तरीका, थर्ड तरीका, उसमें मैंने क्या बोला? इसमें से किसी एक को अपने मन से आप एवरेज मान लीजिए। आपने बोला सर मैं 15 को मान ले रहा हूं, क्योंकि 18 और 10 के बीच में 2 बार भी है, तो 15 को अगर एवरेज मान ले रहे हैं तो आपके अनुसार से एवरेज कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। अब अगर 15 एवरेज है तो आपको मैंने बताया था कि जो संख्या जब आप किसी चीज को बांटते हैं लोगों में तो बराबर बराबर बांटते हैं, उस बराबर का एक हिस्सा को कहते हैं एवरेज। अगर मैं उल्टा बोल दूं आपको कि एवरेज आपको 5-5-5-5 होना चाहिए, इसका मतलब आपको क्या करना है? सबको 5-5-5-5 देना है। क्लियर? अगर जैसे ही आपने एवरेज को 15 बोला तो इसको 15 देना होगा। इसके पास 10 ही है, इसको 15 बनाना होगा, तो आप 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर 5 इसको मुझे पॉकेट से देना होगा, तो इसका 5 आपको लॉस लग गया। यहाँ पे आप जो देंगे वो लॉस कहलाएगा, याद रखना, आप जो देंगे वो लॉस कहलाएगा अगर आप अपने पॉकेट से दे रहे हैं तो, और अगर यहां से कुछ निकल रहा है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा या फिर वो प्लस में लिखेंगे। आप देखिए 10 को 15 बनाने के लिए आपको 5 देना पड़ा, तो आपने 5 माइनस में लिखा। 12 को कितना देना पड़ा? 3। अभी तक आपका इतना चूना लग चुका है। कितना चूना लग चुका है? इतना का चूना लग चुका है। इसको 15 बनाने के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसको 15 बनाने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? तो कहेंगे सर उसके पास तो 3 ज्यादा है, तो उससे 3 हम ले लेंगे, हमारा 15 बन जाएगा। आपसे पूछूंगा इसको तो कहेंगे सर वो तो 15 ही है। मतलब कुल मिलके आपको पता चला कि -5 का लॉस लग गया है, और ये -5 का जो लॉस लगा है आप किसी एक आदमी से नहीं ले सकते हैं। नियम नहीं है। नियम क्या है? एवरेज पढ़ रहे हैं, जो भी करना है सबके साथ बराबर करना है। आप देखिए कितने लोगों में बांटना था, तो कहेंगे सर 5 नंबर थे, तो पांचों से आप -5 हिसाब से चुकाएंगे तो आपको पता चलेगा एक आदमी से आप -1 ले सकते हैं, और एक आदमी से जो लेते हैं वही तो एवरेज होता है। आपने एवरेज माना था 15, बाद में पता चला सबसे 1 लेना पड़ गया, मतलब एक्चुअली वो कितना था? 14। क्लियर है? ये आपको एक दूसरा तरीका मैं बताया जो तरीके से आप एवरेज को निकाल सकते हैं। एक नेक्स्ट तरीका, इसी का थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन बता रहा हूं, जिसके लिए मुझे एग्जांपल चेंज करना पड़ेगा। इसी का
थोड़ा सा आगे का वर्षन बता रहा हूं कि अगर जरूरी नहीं है कि आप जो एवरेज मान रहे हैं, आप जो एवरेज मान रहे हैं, जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को मैं रैंडम ही ले ले रहा हूँ, 12 है, 11 है, मैं प्लस में लिख दिया, मैंने 17 लिख दिया और यहाँ पे 23 लिख दिया, जाओ तो 4 5 हो गया, 5 नंबर दे दिया मैंने। आपको इसका एवरेज में पूछ रहा हूँ कि इसका एवरेज क्या होगा, आप इसका एवरेज निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इस बार आप सोचिए कि 11 और 17 23 के बीच का कोई नंबर लेना है, आप कोई भी नंबर लेंगे तो आपको बना सकते हैं एवरेज, जो कि मैंने अभी बताया। लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं, अब तरीका चेंज करना, तरीका इसलिए चेंज करना है कि मान लीजिए यहाँ पे 3 लगा देता, 312, यहाँ पे 2 लगा देता, यहाँ पे 3 लगा देता, यहाँ पे 2 लगा देता, यहाँ पे 1 लगा देता, तो आप एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाएंगे वो एवरेज कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे अपने मन से कोई एक नंबर एवरेज मान लेंगे, कोशिश करेंगे कि छोटा से बड़ा हो और बड़ा से छोटा हो, लेकिन एक राउंड फिगर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें 300 टोटल है, ये 200, 500, 3, 800, 8 2 कितना हो गया, 1000, 1100 हो गया, 1100 हुआ कि नहीं हुआ। तो आप 1100 को 5 भाग में बांटेंगे तो लगभग 200 के हिस्से पड़ेगा, आप 200 को एवरेज मानेंगे। याद रखना है, ये जो तरीका बता रहा हूं, इस तरीके में आपको कोई एक राउंडेड नंबर लेना, ताकि आप सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड जब इससे तुलना करें तो आपको दिख जाए कितना ज्यादा है, कितना मतलब कितना प्लस में रिजल्ट आ रहा है, कितना माइनस में रिजल्ट आ रहा है। उस रिजल्ट को आराम से पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, एक राउंडेड नंबर लेना होगा। इस तरीके में अगर 211 आप लेते हैं, 313 लेते हैं, तो माइनस प्लस में थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर आपने 200 का एवरेज लिया तो आप मुझे बताइए यहां से कितना ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर 112 ज्यादा हो गया। आपसे पूछूंगा यहाँ, तो आप कहेंगे सर 11 ज्यादा हो गया। आपसे यहाँ पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 113 ज्यादा हो गया। आपसे यहाँ पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 17 ज्यादा होगा। आपसे यहाँ पूछूंगा तो आप कहेंगे सर कितना, 77 क्या हो गया, माइनस हो गया। हुआ कि नहीं। तो अब मुझे बताइए कि अब अगर इसकी बात कर रहा हूं, ये आपका क्या आया है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ओवरऑल आपका बढ़त है, जितना निकल कर आया है जब आपने एवरेज 200 माना है। अब ये जो बचा है सब फिर से पांचों में डिवाइड होगा, ये फिर से पांचों में डिवाइड होगा बराबर बराबर। तो आप मुझे बताइए कहीं से भी आप देखें तो 17 से अगर इसको कर देते हैं तो 60 आपका बचता है, 60 से इसको हटा देते हैं 60 इसमें से, तो आपका कितना 52 हो गया। 52 और 11 प्लस 113, आप इसको जोड़ लें तो आपको पता चल गया कितना हो गया, ये 3 3 6 हो गया, 5 1 6 1 7 176 आ गया। इसको आपको 5 भागों में बांटना है। अगर इसको 5 भाग में आप बांटेंगे तो आप देखिए एक आदमी को कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर 5 या 15, 2 बच गया, 5 5 25 और 5 दूना 10। अब ध्यान से देखिए कि जो रिजल्ट आया प्लस में है कि माइनस में। ये रिजल्ट जो आया है प्लस में है या माइनस में, तो आपको पता चलेगा सर माइनस में तो यहाँ खत्म हो चुका है, ये रिजल्ट किस में है, प्लस में। मतलब एवरेज जो आपने माना था उसके बाद भी इतना नंबर पर हेड, इतना रिजल्ट पर हेड बढ़ गया है। इसका मतलब एवरेज ये नहीं था, एवरेज क्या था 35.2 प्लस में, मतलब 235.2। तो इस तरीके से आपको एवरेज निकालना है। अब सवाल एक बात और बता रहा हूं आपको कि अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको बहुत ही कैलकुलेशन आसान पड़ता है, बड़े बड़े नंबर्स को आप चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी चीजें आपको सिंपल नहीं एकदम मिलेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो आपको इन सब पे प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, असाइनमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके पास जो भी बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई एक बुक यूज कर सकते हैं, आप मेरे असाइनमेंट से बना सकते हैं। अंतर क्या है, मेरे पास जो असाइनमेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इसमें आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप जो बुक फॉलो करेंगे उसमें हो सकता है टाइप कुछ अलग हो, मतलब मिक्स टाइप से क्वेश्चन हो। तो अगर असाइनमेंट और बुक दोनों बनाते हैं तो आपको फायदा करेगा। मेरे हिसाब से आपको एक बार असाइनमेंट बनाना चाहिए मेरा, क्योंकि वो टाइप वाइज आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और वही टाइप वाइज है जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप कोई भी बुक का कोई भी सवाल उठाइए, आपसे बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये सवाल, अभी तक मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट बता रहा था। अब एक बात बता रहा हूं कि आपसे अगर सवाल इस तरीके का ना, कुछ थोड़ा सा सवाल हटा दिया, मैं आपके असाइनमेंट का सवाल उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर सवाल इस तरह से दे दिया 7 11 15 x 14 21 25 और बोल रहा है कि x की वैल्यू बताएं, x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। अगर इसका एवरेज आपको बोल रहा है कि इसका एवरेज कितना है, 15 है, तो आप मुझे बताइए इसका एवरेज 15 है तो x का वैल्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर इसको हम एवरेज 15 दिया हुआ, यहाँ पे देखिए सवाल क्या किया, पिछले वाले से थोड़ा सा सवाल चेंज किया हुआ। पिछले वाले सवाल में हम ये मानते थे और उसके बाद आफ्टर ऑल फाइनल चेंजेस करते थे,
ठीक है। यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ पे एक अननोन दिया हुआ, एक वेरिएबल दिया हुआ, एक नंबर ही टाइप कर दिया और पूछ रहा है कि एवरेज अगर इतना है तो नंबर बताइए। तो आप एवरेज से तुलना करेंगे तो पता चलेंगे ये प्लस बढ़ा हुआ है, ये प्लस 6 बढ़ा हुआ है, ये -1 बढ़ा हुआ है। इसे तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है, लिख सकते हैं आप। ये -4 है, -8 है। -8 और -4 -12 होता है, और एक -13 और +16, टोटल +3 से बढ़ा हुआ है। टोटल कितना से बढ़ा हुआ है? +3 से। अब एक बात बताइए, आपको 3 निकलकर आ गया है बाहर इतना ही में, इसकी मैंने अभी तक बात ही नहीं की है। तो आप मुझे बताइए, एवरेज सबको मैंने 15 बना दिया है, इसको 15 बनाने के लिए 3 आपके हाथ में, तो इसको आप कितना और देंगे? तो कहेंगे सर 12 ये होगा अगर, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। आपने देखा यहाँ पे मैंने तरीका कोई लगाया नहीं, यहाँ पे ये फिक्स्ड दिया हुआ था हमें, तो हम इसी के अनुसार से एवरेज को लेकर आगे बढ़े हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और ले रहा हूं आपको, क्योंकि ये सवाल आपका नेक्स्ट जब टाइप आऊंगा तो वहां पे आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा उस पे इस तरीके से सोचना पड़ेगा। एक सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ लिस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉलोड बाय डिजिट 0 to 4। 0, 2 और 4 द्वारा बनाए हुए सब कम से कम और सबसे बड़ी, माने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? आपको बोल रहे हैं 0, 2 और 4 से सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने का नियम क्या है? सबसे छोटा से लिखना शुरू करेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे बड़े से बढ़ते चले जाएंगे और ये सबसे बड़ी हो गई। बड़ा से छोटा जाएंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर छोटे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी संख्या हो गई। और स्टार्ट करना इसी तरीके से, छोटा से कर रहे हैं तो बड़ा की तरफ जाएंगे और बड़ा से शुरू किया तो घटते जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, इसका एवरेज आपसे पूछ रहा है, टोटल कितना नंबर है? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे पुराना मेथड अप्लाई करने से कोई फायदा है? जो मैंने बोला था बीच में आप एक वैल्यू मान लीजिए, नहीं फायदा। लेकिन यहाँ पे क्या, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? जब मैंने बोला था अलग अलग एवरेज निकाल लीजिए, तो इसका एवरेज अलग से 12 और इसका एवरेज कितना हो गया? 210 और ये मिलकर आ गया 232। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगा आपको? ये मेथड लगा। तो क्वेश्चन देखकर आपको मेथड पकड़ना है, क्वेश्चन देखकर आपको मेथड पकड़ना है। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड मेथड करना है कि हम इसी मेथड से ही बनाएंगे, सिर्फ ये नहीं करना है। अब इसी पे एक सवाल और है, आप ट्राई कीजिएगा, वो आपके लिए छोड़ दिया हूं। अब देखिए एक सवाल मैं और ले रहा हूं, वो कह रहा है कि 5 लड़कों का औसत आयु 12 साल है। 5 लड़कों का, ये बॉयज है, औसत आयु 12 साल है। बोल रहा 3 लड़कों का औसत आयु 16 साल है। तो बताइए ओवरऑल जो 8 लड़के हो गए उनका टोटल औसत आयु क्या होगा? आपका जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के, तो आपको इस बात का परेशान नहीं होना है कि सर इंग्लिश में या हिंदी में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं असाइनमेंट आपको इंग्लिश में ही देता हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके असाइनमेंट, सारे असाइनमेंट जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे असाइनमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं बोल रहा हूँ 5 लोगों का एवरेज 12 है, 3 लोगों का एवरेज 16 है। अब इसको एक बार समझिए, प्रैक्ट करिए, क्योंकि बेसिक बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ये इसका कहने का मतलब है, जो पहले 5 लोग यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 5 बॉयज यहाँ से यहाँ तक बैठे हैं, इनका एवरेज कितना है? 12 है। मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 और ये भी 12 है। ये सवाल कर रहा है। फिर कह रहा है 3 लोग और बैठे हैं आगे, 3 लोग और बैठे हैं और इनका एवरेज कितना है? 16 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या सवाल, कि कुल का टोटल का एवरेज क्या हो? तो आप मुझे बताइए टोटल का एवरेज, अगर इसमें आप मानकर बनाते हैं, अगर इसमें आप मानते हैं, बनाते हैं कि हम इसमें से 2 तरीका, इसमें से या तो कोई एक नंबर का एवरेज मान लीजिए, या फिर कोई एक आसान सा नंबर, जैसे 15 या 10 या 20, किसी को भी एवरेज मान लिया। आप ऐसा नहीं है कि आप 12 से कम वाले का एवरेज मानेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि 16 से ज्यादा वाले का एवरेज मानेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। बात क्या है, अगर आप 16 और 12 के बीच में नंबर लेते हैं, या 16 और 12 का इसी सेट का कोई एक नंबर लेते हैं, तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। और हम इस एवरेज का निकालने का तरीका अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि कैलकुलेशन छोटा हो। चाहेंगे तो हम सारे को जोड़कर इसको करके कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन हमें वो तरीका नहीं पसंद है। हमें वो तरीका नहीं इसलिए पसंद है क्योंकि वो समय बहुत लेता है, लेकिन वो तरीका पता होना चाहिए। कहीं कहीं वो तरीका इजी पड़ता है। अब देखिए आपको यहाँ पे तरीका कैसे बढ़े, चेंज करेंगे आप अपने आप को। अब देखिए यहाँ पे 5 लोगों का एवरेज कितना दिया हुआ है? 12। इसका मतलब सबका 12 है। अब आप बताइए टोटल 5 लोगों का कितना होगा? अगर सबका 12 है तो आप अगर फॉर्मूला भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज जो है, औसत जो है, ये टोटल सम जो होता है, डायरेक्ट में सम लिख रहा हूं, सिर्फ
सम बटा टोटल नंबर्स होता है। आपसे मैं पूछूंगा सम की बात तो आप कहेंगे सर एवरेज मुझे बता दो और कितने नंबर है वो बता दो, मैं दोनों को गुना करके आपको निकाल दूंगा सम। तो यहाँ पे आप चाहे तो सम निकाल सकते हैं, और 12 गुने 5 कितना हो जाएगा सम 60। यहाँ से आपसे सम पूछूंगा तो 16 गुने 3 48, और ये टोटल को कितने 8 नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट मेथड आप इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा मेथड आप किसी भी नंबर को एवरेज मान कर निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है कि आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों का 12 है, अगर मैं 12 को ही एवरेज मान लेता हूं, अगर मैं 12 को ही एवरेज मान लेता हूं तो आप मुझे बताइए, फिर तो आपको इसका 4 बच गया प्लस 4, इसका भी प्लस 4 बच गया, इसका भी प्लस 4 बच गया, मतलब टोटल कितना बच गया? तो कहेंगे सर 4 दिया 12 बच गया। और ये 12 कितने लोगों में बटेगा? याद कीजिए कितने लोग हैं? 3 और ये 5, 8 लोगों में बटेगा। और अगर 8 लोगों में आप 12 बांटेंगे तो एक 1.5 सबको मिलेगा, मतलब एवरेज कितना आ गया? इतना प्लस 1.5, और ये निकल कर आ गया 13.5। मतलब आपने देखा कि आप अगर कोई भी एक होल नंबर एवरेज मानते हैं तो वो एग्जैक्ट आंसर पे नहीं मैच करता, मतलब डेसिमल आ रहा था इसलिए। ये आपका जो सवाल है, इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है इसका और भी तरीका है बनाने का, वो एक तरीका और देखिए, क्योंकि इसी का जो मेथड है ये आपको आगे धीरे धीरे छोटा करेंगे हम। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका इतना ही एवरेज का, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको डायरेक्टली यहां से मुझे बताइए कि 5 लोगों का अगर एवरेज 12 है, समझिएगा 5 लोगों का एवरेज 12 है और अगर 3 का एवरेज 16 है, दोनों ग्रुप में आ गए हैं। सवाल कर रहा 5 का एवरेज 12 है, 3 का एवरेज 16 है। आप इसको ये कह सकते हैं कि 5 लोग 12 साल वाले बैठे थे, अचानक वहां से 3 लोग आ गए 16-16 साल वाले। आप मुझे बताइए कि अगर ये 12 साल वाले ही आते तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता? इनका भी सबका 12, इनका भी सबका 12, नहीं पड़ता फर्क। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोल रहा है कि 5 लड़कों का एवरेज 12 है, इसका मतलब आपको क्या समझना है क्वेश्चन बनाने समय कि पांचों का उम्र 12-12 साल ही है, किसी का 13 नहीं है, किसी का 11 नहीं है, किसी का 12.5 नहीं है, किसी का 11.5 नहीं है, सबका सिर्फ 12 है। तो अब आपको दूसरा पॉइंट नंबर ये पता चल गया कि अगर आप 5 लड़कों का एज 12 साल दे रहा तो आप कहेंगे सर पांचों का सिर्फ 12 साल एज है, न ज्यादा न कम, सबका 12-12 साल। अब मुझे बताइए कि ये लोग 3 लोग 16 साल वाले आ गए हैं, तो अगर 12 साल वाले आते तो इन लोग का भी 12-12 रहता, मतलब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग 4-4 साल से ज्यादा लेकर आए, मतलब तीनों को मिला के 3 गुने 4 12 साल लोग ज्यादा लेकर आए हैं कि नहीं? 12 साल ज्यादा लेकर आए हैं। अब ये 12 साल लेकर आए तो एवरेज के लिए तो नियम है एवरेज का भाई, अगर सबको देना पड़ेगा 12 साल, सबके हिस्से में जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो 8 लोगों को अगर ये बटेगा 12 तो कितना मिलेगा एक को? तो 1.5, मतलब सबका एवरेज जो था 1.5 से बढ़ जाएगा। सबका एवरेज हमने 12 बना दिया था और 1.5 अगर ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 13.5। इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी बनाते हैं, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी बनाते हैं, और भी तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का, ऐसा नहीं कि यही तरीका है, लेकिन आपको ये तरीका याद रखना है। एलिगेशन जब बताऊंगा वहां पे एलिगेशन बताऊंगा, मैं टेंशन नहीं लेना है, एलिगेशन भी बताऊंगा, एलिगेशन पे बहुत सारे सवाल बताऊंगा, लेकिन एलिगेशन पे आप इतने छोटे सवाल को बनाने जाएंगे तो समय आपको बर्बाद हो जाएगा। जितना देर में आप लिखने जाएंगे 12-16, यहाँ पे क्या आएगा? रेशियो 5 और 3 का आना चाहिए, तो 5 3 8 हो गया, यहाँ 12-16 का अंतर 4 हो गया, 4/8 0.5 हो गया, तो 3 को 0.5 से गुना करेंगे तो आपका कितना 1.5, 12 में से 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13.5। तो इस तरीके से जितना समय में करेंगे, अब देखिए उससे पहले में आपको पता चल गया था 4 ज्यादा है 1 पे, 3 पे 12 ज्यादा, 3 पे 12 ज्यादा है, तो आपका कितना हो गया टोटल? 12/8 से बढ़ गया, 1.5 से बढ़ गया। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि इस सवाल को आप फॉर्मूला की तरह से, पैटर्न की तरह से याद कर सकते हैं कि इसमें से कितना हो गया है, तो 3 एवरेज 12 बनाने चले तो यहाँ कितना बढ़ा? +4 बढ़ा, तो 1 पे 4 बढ़ा, 3 पे कितना बढ़ेगा? 12 बढ़ेगा, तो 3 पे 12 बढ़ा, मतलब टोटल अगर 12 बटेगा तो 5 और 3 8 लोगों में बटेगा, 1.5 1 पे बटेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसमें एक और चीज बता रहा हूं, एक छोटा सा नंबर सीरीज जो आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है और एवरेज से रिलेटेड है। जैसे सवाल आपके सामने दे देता है कि 3 टू द पावर 10 प्लस 3 टू द पावर 20 प्लस 3 टू द पावर 30, और इसका एवरेज आपसे पूछ देगा, ये कॉमा दे दिया अगर, इसका एवरेज आपसे पूछ देगा कि इन तीनों नंबर का एवरेज क्या है, तो आप क्या करेंगे? इस तीनों नंबर को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, यही एवरेज है। आप देखिए तीनों का पावर ऐसा है कि आप ऐड नहीं कर सकते हैं, आप ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिवाइड करके या तो सम निकाल कर डिवाइड कीजिए
या डिवाइड करने के बाद निकालिए, क्या हो जाएगा, एवरेज वही रहेगा। तो 3 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3, 10 माइनस 1, यहाँ पावर कितना 1, तो 9, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। तो ये आपका एवरेज हो गया। अब बात ये है कि ऑप्शन आपके किस फॉर्मेट में दिया है। ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है 3 टू द पावर 9 कॉमन ले लेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ 3 टू द पावर 10 और यहाँ 3 टू द पावर 20 लिख देगा। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। तो देखिए एवरेज का जो बेसिक था वो इतना ही है। एवरेज कहते किसको है, तो आपको याद रखना है एवरेज मतलब सबको बराबर बराबर बांटना। जब भी सवाल में बोलते 5 लोगों का एवरेज 20 है, मतलब आपको मान के चलना है 5 के पास सिर्फ 20 है। दूसरी पॉइंट, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको विजुअल एक इमेज बनाना होता है। अगर आप विजुअल इमेज बनाने में सक्षम हैं, आप बना लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा, तो आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सारा कुछ हो जाएगा, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। इस उम्मीद के साथ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, आप समझ पा रहे हैं। एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, एकदम छोटी चीजें बताएंगे आपको, लेकिन बहुत तरीके से बताया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। आप इसी तरह से हमें वीडियो को देखिए, क्लास सारे अटेंड कीजिए। ये जो चल रहा है ये अर्थमेटिक का स्टार्ट किया हूं फिर से, जहां पे आपको एवरेज पढ़ने को मिला है। एवरेज आपका चलेगा अभी लगातार, एकदम बेसिक से चलेगा। असाइनमेंट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे आइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप डाउट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये आपको स्पेशल फीचर्स में है। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी असाइनमेंट के मेरे क्वेश्चन हो, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी के भी क्वेश्चन हो, किसी और असाइनमेंट के क्वेश्चन हो, आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। एज ए डॉट क्लास आपको डेली क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता है। क्वेश्चन का सोल्यूशन 2 तरीके से मिलता है, या तो आपको पेपर पे मिल जाएगा बनाकर, या फिर आपके वीडियो में आएंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको तरीका सीखना है, तो आपको वीडियो में आपको क्वेश्चन आएगा, आप जैसा आपके चीजें हैं आपके लिए। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को शेयर करें लोगों तक, नए नए बच्चों को जोड़े, पुराने लोगों को भी बोलिए आकर जुड़े। एग्जाम देना है, एग्जाम में नंबर लाना है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, आपके सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में मिल रहा है, और सारे एग्जाम्स के बेसिक से चल रहा है। एक भी क्वेश्चन किसी एग्जाम का नहीं छूटने वाला है इस क्लास में। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।